कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ एक माँ अपने अंधे बेटे के साथ रह रही है। उसकी माँ का नाम नादिया था और उसके बेटे का नाम सोलोमन। सोलोमन का पिता एक बहुत बड़ा शिकारी था। बस उसकी याद में अब एक ऑडियो कैसेट रह गई है, जिसमें उन्होंने समझाया था कि मजबूरी में हमें इस जंगल में रहना पड़ रहा है ताकि तुम्हारी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। पर सच तो यह था कि दिन ब दिन नादिया की तबीयत बहुत खराब होते जा रही थी। तो नादिया सोलोमन को जानवर पकड़ने के जाल को देखने के लिए भेजती है। सोलोमन के कमर पर एक रस्सी बंधी हुई है, जो कि एक खूंटे से बंधी हुई है, ताकि वो जंगल में कहीं भटक ना जाए। कुछ दिनों के बाद सोलोमन के पिता का जन्मदिन आया तो सोलोमन की माँ ने सोलोमन से कहा कि हमें इस अवसर पर मछली पकड़ने जाना चाहिए। जब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वो महसूस करते हैं कि सारे पक्षी और जानवर कहीं गायब हो गए हैं। तो वो फिशिंग करने बैठ जाते हैं, पर उन्हें कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। नादिया ने सोलोमन से कीड़े ढूंढने के लिए कहा ताकि वो मछली पकड़ सके, और सोलोमन लग जाता है कीड़े ढूंढने के लिए। सोलोमन को कीड़े ढूंढते ढूंढते एक जंजीर हाथ लग जाती है। वो उसके पीछे जाने ही लगता है, तभी नादिया आ जाती है और उसे घर ले जाती है। नादिया ने घर आके अपनी बकरी को संभाला, जो कि उन्हें दूध देती है, और सोलोमन से नादिया छुपा रही थी कि दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। नादिया ने केक बनाया और सोलोमन ने खुशी खुशी काटा। नादिया ने रात को सोलोमन को एक राक्षस की कहानी सुनाई। नादिया ने सोलोमन से वादा लिया कि वो जंगल में दूर तक नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था कि नादिया सोलोमन से कुछ छुपा रही है, और नादिया कहीं चली गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। नादिया जाते जाते एक टेप रिकॉर्डर छोड़ गई, जिसमें सोलोमन को उसने अलविदा कहा और जंगल में हमेशा 3 रूल फॉलो करने को कहा। जिसमें पहला रूल था कि जो भी चीज तुम्हें जंगल से मिलती है उसका आधा हिस्सा तुम्हें जंगल को देना होगा। दूसरा रूल था कि जब भी कभी उसे नादिया की याद आए तो वो हमेशा वो गाना गुनगुनाए जो हमेशा नादिया के साथ वो गुनगुनाता था। तीसरा और आखिरी रूल था कि जब भी कभी वो घर से बाहर निकले तो उसे अपनी कमर से वो रस्सी नहीं उतारनी है। देखते ही देखते सोलोमन 17 सालों का हो गया था और वो अपने काम खुद करने लग गया था, जैसे शिकार करना, लकड़ियां जलाना और शिकार के लिए जाल बिछाना। जिस दिन वो ज्यादा दुखी होता अपनी माँ बाप की छोड़ी हुई ऑडियो कैसेट सुन लेता। एक दिन सोलोमन बाहर बैठ के कुछ खा रहा होता है, तभी उसे जंगल में से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करते करते जंगल में चला जाता है। पर उसे जंगल में कुछ नहीं मिलता, पर वो महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कोई है। रात को वो अपनी माँ की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, तभी उसे अपनी बकरी की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो भागकर उस बकरी के पास जाने लगता है, पर बकरी वहां नहीं होती। सोलोमन बकरी को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है और बकरी उसके सामने ही मरी पड़ी होती है। सोलोमन बकरी के पास जाने लगता है, तभी उसकी रस्सी खत्म हो जाती है और वो बकरी के पास नहीं जा पाता। तभी अचानक से कोई चीज आकर बकरी को तेजी से घने जंगल में खींच कर ले जाती है। सोलोमन घर आकर अपने खून से सने हुए हाथ धोता है और वो जंगल में जा रहा होता है, तभी उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। तो सोलोमन तेजी से उसी दिशा की ओर बढ़ता है, तो वो एक हिरण की लाश के पास पहुंच जाता है। तभी वहां एक शिकारी आ जाता है और वो सोलोमन से कहता है कि यह शिकार मेरा है। तो सोलोमन काफी डर जाता है और वो अपना चाकू निकाल कर हवा में घुमाने लग जाता है। तो शिकारी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद सोलोमन को होश आया तो वो अपने घर के पास था। उसके पास वो शिकारी भी था। उस शिकारी ने सोलोमन पर हमला करने के लिए माफी मांगी और अपना नाम हैंक बताया। हैंक ने सोलोमन से पूछा कि इस जंगल में तुम अकेले ही रहते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो इस पर सोलोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रात होने वाली थी तो हैंक ने सोलोमन के घर में रहने के लिए सोलोमन से परमिशन मांगी, और हैंक ने कहा इसके बदले वो शिकार किए गए हिरण की उसे सब्जी बनाकर खिलाएगा। तो सोलोमन तुरंत ही मान गया। रात को हैंक ने उसके सारे घर को देखा तो उसे पता चला जहाँ तक ये रस्सी जाती है वो लड़का सिर्फ वहीं तक जाता है। सोलोमन ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। तो हैंक देखता है कि सोलोमन एक कमरे में बैठा अपनी माँ की आखिरी निशानी रिकॉर्डिंग सुन रहा है। हैंक को सोलोमन के घर पर काफी किताबें मिलती है जो सोलोमन की माँ ने सोलोमन के लिए लिखी थी। यह देखकर हैंक को सोलोमन पर काफी तरस आया और हैंक ने कहा कि मैं तुम्हें शहर लेके जाना चाहता हूँ। तो सोलोमन ने साफ इनकार कर दिया। सोलोमन अपने घर से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता था। अब हैंक तो सो गया। अब सोलोमन हैंक के डर से चाकू पकड़कर बैठा था। जब उसे हैंक पर पूरा भरोसा हो गया कि हैंक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो सोलोमन भी सो जाता है। तो अचानक से उन्हें एक खूंखार जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। तो दोनों उठ के घर के चारों ओर देखते हैं, पर घर के चारों ओर कोई नहीं था। हैंक अपनी बंदूक लेकर जंगल में देखने जाता है तो वो देखता है कि एक पेड़ खून से भरा हुआ है। तो हैंक समझ जाता है कि यहाँ किसी जानवर की हत्या हुई है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। तो हैंक ने उस पर गोली चला दी। झाड़ियों के पीछे से एक अजीबोगरीब जानवर हैंक पर झपट पड़ा। जैसे तैसे कर हैंक अपनी जान बचाकर सोलोमन के घर पर पहुंच जाता है। तो हैंक देखता है कि सोलोमन अपनी दुनिया में खोया हुआ है। वो एक छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहा था। हैंक ने सोलोमन को जंगल की सारी बात बताई, पर सोलोमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हैंक दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाता है। हैंक सोचता है कि उसकी गोली से वो जानवर डर गया होगा।
तो हैंक अगली सुबह देखता है कि सोलोमन एक टूटे हुए शेड के नीचे बैठा हुआ है। तो हैंक सोलोमन से कहता है कि इस शेड को मैं ठीक कर सकता हूँ, इसके लिए सिर्फ एक लोहे की जंजीर लगेगी। तो सोलोमन को अब भी याद है कि बचपन में उसे नदी के किनारे एक जंजीर मिली थी। तो हैंक और सोलोमन दोनों चले जाते हैं जंजीर लाने के लिए। सोलोमन रस्सी के सहारे लोकेशन ढूंढ रहा था तो हैंक उससे काफी इंप्रेस होता है। तो सोलोमन हैंक से कहता है कि आज तक मैं सारा जंगल इसी रस्सी के भरोसे घुमा हूँ। वो जंजीर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे हैंक ने उस जंजीर को खींचा तो हैंक को पता चलता है कि वो जंजीर किसी से बंधी हुई है। हैंक उस जंजीर के पीछे पीछे जाता है तो हैंक को पता चलता है कि वो जंजीर एक गुफा में जा रही है। उस गुफा के पास एक आरी भी पड़ी होती है। हैंक को बहुत अजीब लगता है। हैंक वो जंजीर काट कर घर ले आता है। अब हैंक घर आकर सोलोमन की शेड की मरम्मत करने में लग जाता है। तो सोलोमन हैंक के पास आकर उसके वो मरे हुए हिरन का एक टुकड़ा मांगता है। वो टुकड़ा ले जाकर जंगल में फेंक देता है। तो हैंक सोलोमन से पूछता है यह क्या था। तो सोलोमन बताता है कि यह उसके माँ बाप का बनाया हुआ रूल है। हैंक ने सोलोमन से कहा कि हमें उस नर बख्शी को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। हैंक ने सोलोमन की रस्सी ज्यादा लंबी कर दी जिसके कारण वो जंगल में ज्यादा दूर तक घूम सकता है। हैंक सोलोमन को उस जगह लेकर जाता है जहाँ उसने पहली बार वो जानवर देखा था। अब सोलोमन जंगल में काफी दूर तक आ गया था। तभी उसे पीछे से किसी ने खींच लिया और घसीट कर ले जाने लगा। तभी हैंक ने उसके पीछे दौड़कर सोलोमन की रस्सी काट दी और उसे घर ले गया। हैंक ने सोलोमन से वादा किया कि वो उस जानवर को जरूर पकड़ लेगा। हैंक को सोलोमन के घर से उसकी माँ की किताबें मिली। तो हैंक उसकी माँ की किताबें उसे पढ़कर सुनाता है। तो उसकी माँ की बातें जानकर वो बहुत ही खुश होता है। अचानक हैंक किताब पढ़ना बंद कर देता है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा खौफनाक कुछ पढ़ लिया था। वो यह बात बताकर सोलोमन को डराना नहीं चाहता। वो कहता है कि रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। सोलोमन के सोने के बाद हैंक उसी जगह पहुंच जाता है जहां उन्हें वो लोहे की जंजीर मिली थी। तो हैंक गुफा के पास पहुंच जाता है। तो हैंक देखता है कि गुफा के पास जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। तो हैंक को लगता है कि वो वैशी दरिंदा यहीं रहता होगा। तो हैंक अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। इधर सोलोमन की आंख खुली तो वो हैंक को सारी जगह ढूंढ रहा होता है। हैंक को सोलोमन की माँ की किताब मिलती है उस गुफा के पास। सोलोमन हैंक की चिंता कर रहा होता है। तभी उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। तो सोलोमन जल्दी से अपनी रस्सी बांधता है और जंगल की ओर भागता है हैंक को ढूंढने के लिए। तो सोलोमन को हैंक का बैग मिला और वो और आगे जाने लगता है। तभी उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। सोलोमन अपनी रस्सी खोलकर जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे हैंक की लाश मिलती है। यह देखकर वो फूट फूट के रोने लगता है। सोलोमन को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। यह और कोई नहीं उसकी माँ ही होती है जो अजीबोगरीब आवाज निकालकर उस पर झपट पड़ती है। पर वो लोहे की जंजीर के कारण रुक जाती है। तभी सोलोमन अपने बचपन वाला गाना गाता है तो नादिया होश में आ जाती है। अब धीरे धीरे सोलोमन नादिया के पास जाता है तो नादिया सोलोमन को गले लगाती है। तभी सोलोमन अपना चाकू निकालकर नादिया को मार डालता है। अब सोलोमन खांसता खांसता एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और अब उसकी आंखें भी अपनी माँ की तरह हो गई। अब वो जंगल का सबसे खूंखार राक्षस बन गया है। इसीलिए उसकी माँ ने रस्सी खोलने से मना किया था। मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।